एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास है विकास साइंस एक्टिविटी बुक, और ये जो बुक है वो 7th क्लास की बुक है। ओके, तो जितने भी 7th क्लास के स्टूडेंट है साइंस के, उनके लिए यहाँ पे ये वीडियो है और ये एक्सपेरिमेंट का वीडियो है। तो यहाँ पे हम लोग जो एक्सपेरिमेंट नंबर फोर्थ और थर्ड और फोर्थ है वो यहाँ पे कवर करेंगे, और ये डिटेल में बताएंगे कि आपको जो आंसर है आपको किस तरीके से लिखना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ओके, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसे बहुत सारे जो वीडियो है 7th क्लास के और 8th क्लास के आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो आपका सबसे पहला वाला एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर, वो थर्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ओके, वो सबसे पहले हम करेंगे। जिसमें आपको क्या पूछा है, यहाँ पे आपको पूछा है स्टडी ऑफ रूट। ओके, यानी आपको रूट्स की स्टडी करने के लिए कहा है। ओके, और यहाँ पे आपको अलग अलग रूट्स दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप एम दिया है कि टू स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ रूट। तो आप सभी को पता होगा कि अलग अलग टाइप के रूट होते हैं। ओके, तो अलग अलग टाइप में रूट में यहाँ पे सबसे पहले जो हमें रूट का ये दिया है वो हमें दिया है ओनियन का। आप सभी को पता है कि ओनियन आपके घर पे होता है प्याज। अगर आप प्याज को देखोगे तो नीचे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एक्चुअली में रूट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और अगर आप इसको पानी के अंदर रखोगे ना तो ये पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं, और ऊपर से भी जो प्याज के पत्ते हैं वो निकलने लगते हैं। ओके, तो ये आपने देखा होगा, और इस चीज को आप घर पे भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट, यहाँ पे जो अपैरेटस है आपको क्या क्या करना है, उसका जो कंप्लीट प्रोसीजर है वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप ये ओनियन के साथ करना चाहते हो तो ओनियन के साथ करने के लिए आप सबसे पहले तो आप एक जार लीजिए ग्लास का। ओके, उसमें आप पानी भरिए। उसके बाद जो ओनियन का टिप है, ओके, उस टिप को उस जार के ऊपर रख दीजिए। आप कुछ दिन के बाद, 7-8 दिन के बाद अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके अंदर आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो बड़े हुए दिखाई देंगे, और उसके अंदर आपको जो वो जिंदा एक तरह से जो सूख जाते हैं ना, वो आपको हरे भरे दिखाई देने लगेंगे। ओके, और ऊपर से आपको हरी हरी जो पत्तियां है प्याज की वो आपको निकलते हुए दिखाई देगी। ओके, तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने घर पे, ताकि आपको बहुत ज्यादा जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाए। और मेरा यही रहेगा कि जितने भी स्टूडेंट है उनसे कि आप लोग ये कर सकते हो घर में। आप सिंपल सा ग्लास ले लो। आप मैं ये नहीं कहता कि आप लोग ये ही ले लो, आप ग्लास का ही ले लो, आप स्टील का ग्लास ले सकते हो, आप कोई भी चीज ले लो जिसके अंदर आप प्याज रख सको, और प्याज को आप 6-7 दिन बाद देखो। आपको अगर प्याज आप उठाओगे तो आपको जो ऑब्जर्वेशन है वो आप आसानी से देख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले में आपको एक प्लांट छोटा सा दिया है। ओके, इस प्लांट को भी अगर आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको वाटर के अंदर रखा है। ओके, इस वाटर को आप क्या करो, थोड़े दिन के लिए एज इट इज रख दो। इसके अंदर आप पानी का जो लेवल है वो कम देखते हो, लेकिन यहाँ पे जो रूट है वो रूट, यहाँ पे रूट का जो ग्रो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो रूट यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप रूट का जो एक तरह से स्टडी है वो आप कर सकते हैं। आपको दो टाइप के जो रूट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला आपका फाइब्रस रूट होता है, और दूसरा आपका एडवेंटियस रूट होता है। ओके, तो सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्वेशन देखते हो, जो आपका ओनियन है, ओनियन के अंदर आपको फाइब्रस रूट देखने के लिए मिलता है। फाइब्रस रूट का मतलब क्या होता है, बहुत ही पतले जो धागे जैसे रूट होते हैं ना, उनको हम लोग फाइब्रस रूट बोलते हैं, और ये आपको ग्रास के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं। ओके, दिस लुक लाइक द थ्रेड और द फाइबर एंड हेंस द नेम ओनियन इज द मोनोकोटिलिडोनस बिकॉज इट डज नॉट हैव द टैप रूट। ओके, टैप रूट ना होने के कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलिडोनस। ओके, तो यहाँ पे आपको उसकी जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे लिख के दी है। उसके बाद अगर आप सेकंड वाला देखते हो, ये वाला डायग्राम, तो इस डायग्राम में आप देखो तो इसके अंदर आपको फाइब्रस रूट देखने के लिए मिलते हैं। ओके, द प्लांट लाइक द ज्वार एंड द मेज हैव द फाइब्रस रूट। लेकिन अगर मेज स्टॉक की बात करोगे तो वहां पे आपको एडवेंटियस रूट देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा होगा, बहुत से स्टूडेंट है कि आई एम श्योर कि उन्होंने मेज का प्लांट ही नहीं देखा होगा, यानी जो भुट्टे का प्लांट होता है उसको। अगर आप ध्यान से देखो तो भुट्टे के प्लांट के चारों बाजू इस तरीके के कुछ रूट्स निकले होते हैं। ओके, और अंदर क्या होते हैं, फाइब्रस रूट होते हैं, बहुत पतले वाले। तो ये जो रूट होते हैं ना, ये रूट किसका काम करते हैं, सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। क्योंकि इतने पतले से जो एक आपका ये रहता है, ओके, मेज का प्लांट रहता है, उस मेज के प्लांट के ऊपर दो भुट्टे आते हैं। उन भुट्टों को संभालने की जो ताकत है उसके अंदर होनी चाहिए। इसके लिए ये क्या करते हैं, एज ए सपोर्ट सिस्टम क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके, तो इनको आप क्या लिख सकते हो, सपोर्टिंग रूट। ओके, तो ये क्या है, आपके सपोर्टिंग रूट है, जिनका इस्तेमाल उस मेज के प्लांट को सीधा खड़ा रखने के लिए करती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड वाला एक पूछा है कि द वाटर फ्रॉम द ग्लास जार इज विच द स्मॉल प्लेटलेट्स आर केप्ट इन लो लेवल बिकॉज द रूट ऑफ द
प्लांटलेट्स ऑब्जॉर्ब वाटर। अगर आप देखोगे ये दोनों में, तो दोनों में आपको देखोगे तो यहाँ पे आप, यहाँ पे जो वाटर लेवल है यहाँ तक है, लेकिन सेकंड वाले में जो वाटर लेवल है वो कम हो गया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट वाले में भी सेकंड वाले में भी देखो वाटर लेवल क्या हो गया है, कम हो गया। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो आपके प्लांट होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको इन्फ्रेंस दिया है। इन्फ्रेंस में आपको बताना है कि आपने ये पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या क्या चीजें सीखी, आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहला यहाँ पे सपोर्ट द प्लांट। ओके, उसके बाद फंक्शन ऑफ द रूट यहाँ पे लिखना है। तो पहला तो आपको सपोर्ट ऑफ द प्लांट, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ये सेकंड पॉइंट है। रूट हेयर इज कवर बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। ओके, अगर आप रूट देखते हो तो रूट के ऊपर आपको इस तरह का कैप देखने के लिए मिलता है, वो पूरे रूट के स्ट्रक्चर को क्या करता है, सेफ करते रखता है ताकि वो उसको डैमेज ना हो। ओके, फोर्थ पॉइंट है इन द प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल ऑफ द सपोर्ट इज कॉल्ड द रूट। ओके, और जो प्लांट के नीचे जो सॉइल के अंदर जो चीजें ग्रो होती है उसको हम लोग एज अ रूट कहते हैं। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 4 देखो, जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ना है, यहाँ पे आपको एम दिया है, अपैरेटस दिया है, प्रोसीजर दिया है, ओके, और ऑब्जर्वेशन दिया है। तो एम में आपको ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर को स्टडी करने के लिए कहा है। इसके अंदर आपको कौन कौन से फ्लावर लेने के लिए कहा है। सबसे पहले आपका हिबिस्कस, गुड़हल का प्लांट। उसके बाद आपको एक शार्प ब्लेड लेने के लिए कहा है। उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास और द ग्लास स्लेट। ओके, ये यहाँ पे आपको तीन चार जो चीजें हैं आपको लेने के लिए कहा है। उसके बाद आप प्लांट का क्या करोगे, डाइसेक्ट करोगे, डाइसेक्टिंग करोगे, अलग अलग प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उनको आप निकालोगे। जैसे अलग अलग प्लांट्स के पार्ट कौन से है, सबसे पहला आपका स्टिग्मा है। ओके, जो आपका सेंटर में होता है, स्टाइल उसके अंदर होता है, उसको आप निकालोगे। एंथर यानी जो ऊपर वाले ये जो येलो येलो कलर के होते हैं आप उनको निकालोगे। फिलामेंट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो आप ये पूरे इसको कह सकते हो, जो एक लाइनिंग होती है इसके अंदर उसको फिलामेंट्स। ओके, उसके बाद ओवरी आपको अंदर फ्लावर के अंदर देखने के लिए मिलेगी इस तरह के। कैलेक्स यानी फ्लावर के आजू बाजू आप देख सकते हो कि एक छोटे छोटे जो हरे कलर के आपको एक तरह से बाहर निकले हुए इस तरीके से दिखते हैं ना, उसको हम लोग कैलेक्स बोलते हैं। और पेडिकल यानी जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम होता है फ्लावर का, उसको हम लोग पेडिकल बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको फ्लावर का जो डाइसेक्टिंग है वो करना है, और उसके बारे में जो आपको आंसर है वो आपको बताना है। ओके, राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द वॉल। ओके, जैसे आपको कैलेक्स क्या होता है, आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर। करोला क्या होता है, पेटल्स में द कोरोला पेटल्स में भी कलर और द वाइट। ओके, एंड्रेशियम क्या होता है, द मेल रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनेशियम क्या होता है, द रिप्रोडक्शन फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज मेड अप ऑफ द कार्पल्स। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो आपका फोर्थ वाला एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे खत्म होता है, और दोनों एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको कमेंट का जो आंसर है आपको मिल जाएगा। और आपने अगर हमारा टेलीग्राम का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप अभी ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ पे बहुत सारे जो स्टडी मटेरियल है वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। आप कहीं तक भी पढ़ो, आप अभी 7th क्लास में हो, 8, 9, 10, 11, 12, आप कहाँ तक भी पढ़ते हो साइंस रिलेटेड, आपको सारे जो कंटेंट है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। ओके, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट के साथ। थैंक यू सो मच।